यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। इससे पहले कि मकबूल इम्मानुएल देशभक्त कहलाए, उससे पहले मकबूल इम्मानुएल यीशु भक्त है। जगत में विविध क्षेत्र है और हर एक क्षेत्र में जो ऊपर उठता है वह अपने घर, नगर, मोहल्ले, शहर और देश को रिप्रेजेंट करता है। तो यह अध्यात्म है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मकबूल इम्मानुएल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। दुनिया के कोने कोने में। तो देश मेरा है, भारत मेरा देश है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से हर एक का है। सेम अधिकार हर एक निवासी रखता है। तो मैं मेरे भारत देश को हर स्तर पर ऊंचे पर देखना चाहता हूं और हर तरफ जितने भी जगत में कलीसियाएं हैं, हर भाषा में, बोली भाषा में, दुनिया भर में जितने भी देश हैं, उन देशों में जितनी कलीसियाएं हैं, वे सब मकबूल इम्मानुएल को इंडियन क्रिश्चियन जानकर संबोधित करेंगे। क्योंकि मकबूल इम्मानुएल भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है आध्यात्मिक स्तर पर। तो केवल और केवल मेरे और मेरे लोगों तक सीमित मेरे भारत देश का तिरंगा, उसमें क्रूस का निशान, यह केवल और केवल मेरा वाला तिरंगा है, जो कि मैं उसे जगत की हर कलीसियाओं के ऊपर लहराऊंगा। क्योंकि वह मेरा वाला तिरंगा और मेरा वाला भारत देश जानकर प्रदर्शित होगा। काम तो सभी करते हैं, वरन काम करने का तरीका और काम करना और जिसके लिए काम कर रहे हो वह बॉस खुश होना चाहिए। और मकबूल इम्मानुएल का बॉस यीशु मसीह है, जो खुश रहता है मकबूल इम्मानुएल की कामगिरी से। क्योंकि परमेश्वर को भाए ऐसे ही चाल चलन भक्त अगर करे तो वह आनंदित होता है और उत्तमोत्तम पदार्थों को वह भक्तों के लिए रख छोड़ता है। हर एक विश्वासी उकाब की नाई जवान होता हुआ नजर आता है।
विरोध ऐसा पपलू है जो विश्वासियों की लेवल को डिसाइड करता है। जैसा जिसका विरोध वैसा वैसा विश्वासियों की लेवल होवे। हे जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। जब तक शरीर अपने ऊपर आत्मा को प्रबल ना करे, तब तक आत्मा उस शरीर का कंट्रोल नहीं ले सकता। सब कुछ शरीरों के हाथ में रख छोड़ा है कि वे स्व इच्छा से परमेश्वर के पुत्र को स्वीकारे। वे स्व इच्छा ही से परमेश्वर के पुत्र को कबूल करते हैं और इनकार भी करते हैं। इसलिए तो वचन कहता है, स्वयं यीशु की जुबानी है, जो कोई मुझे सबके सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने पिता के राज्य में जब मैं आऊँगा स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मेरा इनकार करे उसका भी मैं अपने स्वर्गदूतों के सामने इनकार करूँगा। इसलिए पब्लिकली स्वीकार करना है। यह कोई आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का खुलेआम स्वीकार करना है, वह बड़ी बात है। हे बीमारों, हर प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों, केवल मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करवाओ और चंगे हो जाओ। डायबिटीज वालों के लिए वैद्य, हाकिम, डॉक्टर कहता है कि तुम्हें डायबिटीज है। उसका चेकअप रिपोर्ट्स निकालने के बाद मेडिकल साइंस कहता है, डॉक्टर्स जो नियुक्त है वे उन्हें कहेंगे रुग्णों को कि तुम्हें डायबिटीज है। तो हे डायबिटिक पेशेंट्स, केवल मेरे पास आओ और मकबूल इमानुएल के मुंह से यह सुनो कि तुम्हें डायबिटिक नहीं है। तो डायबिटिक नहीं है, यही डायबिटीज का स्पिरिचुअली इलाज है। अगर संसार के वैद्य जो शरीरों के अनुसार शरीरों का इलाज करते हैं, वे शरीरों की जांच पड़ताल रिपोर्ट्स निकालकर कहेंगे कि तुम्हें डायबिटीज है, तो वे हर एक डायबिटीज पेशेंट्स केवल मेरे पास आए और आत्मा के अनुसार आत्मिक शब्द मकबूल इमानुएल के मुंह से निकलवाए कि तुम्हें डायबिटीज नहीं है। तो वो उसका डायबिटीज वहीं पर नहीं है, केवल यह विश्वास करना है कि डायबिटीज नहीं है। और यही इलाज है। डायबिटीज के विषय मकबूल इमानुएल का आध्यात्मिक अध्ययन यही है। एवं जो माइग्रेन है, माइग्रेन का नाटक मुझे नहीं पता, वरन जितने माइग्रेन के बीमार हैं वे सब मेरे पास आए और मकबूल इमानुएल के मुंह से यीशु नाम की दुआ सुने। जैसे ही मकबूल इमानुएल यीशु नाम से प्रार्थना करेगा और वे शब्द माइग्रेन
वाले पेशेंट के कानों से अंदर जाएंगे, उसका माइग्रेन बाहर। प्रार्थना के शब्द अंदर और माइग्रेन बाहर। यह इंस्टेंट हीलिंग होगी केवल माइग्रेन पेशेंट्स की, और अन्य सभी बीमारों के लिए भी उन्हीं के विश्वास के अनुसार इलाज है। किसी भी प्रकार के बीमारों, जिन बीमारियों का नाम मुझे नहीं पता, वे सब पीड़ितों मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करवाओ यीशु नाम से, और देखो तुम चंगे हो जाओगे। अपनी बीमारी में न मरो। मसीहत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है मसीहत। आध्यात्मिक अध्ययन एक केंद्र बिंदु, उस केंद्र बिंदु का नाम यीशु, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, उस पर शरीर सोचते रहे, विचार करते रहे तो गुप्त बातें पता लग जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक वचन उसके लिए सहारा देते हैं। दाऊद नबी, जिसने ज़बूर के ज़्यादा से ज़्यादा अध्याय लिखे, उसका पतन व्यभिचार से गिरा। और व्यभिचार ऐसा पाप है जो दोबारा मौका नहीं देता, क्योंकि वह शरीर के अनुसार हुआ पाप है। व्यभिचार को छोड़ अन्य सभी पाप शरीर के बाहर है। शरीर के भीतर होने वाला पाप व्यभिचार है। दाऊद ने व्यभिचार करा, जिना। उसने अपने एक दास की बीवी को, वाइफ को नहाते देखा और उसके साथ संभोग करने की इच्छा उसमें उत्पन्न हुई और उसने उसके साथ व्यभिचार करा, जिससे उसका पतन हुआ। वरन मकबूल इम्मानुएल का आध्यात्मिक अध्ययन यों कहता है दाऊद नबी के विषय, वह इतना बड़ा, जिसका जिक्र बाइबल में है, जिसके लिखित अध्याय है ज़बूर में ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी लेवल कितनी बड़ी होगी। शैतान ने उसका विकेट गिराने के लिए हर एक विश्वासी की लेवल के अनुसार ही शैतान उसका विकेट गिराता है, उसकी फील्डिंग लगाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दाऊद नबी की लेवल हाई थी। उसके सामने शैतान छोटे मोटे फील्डिंग नहीं लगाता। व्यभिचार ही ऐसा पपलू है जो डायरेक्ट ईमान से बाहर ले आता है विश्वासियों को। तो दाऊद के सामने अगर व्यभिचार में उसे गिराना है तो दाऊद के सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां ही शैतान भेजता होगा, क्योंकि जो लड़की खूबसूरत नहीं उसे दाऊद देखता ही नहीं होगा। हाई लेवल विश्वास। छोटा मोटा विश्वास ही नहीं था दाऊद नबी। बूढ़े बुजुर्ग उसे देखकर उसकी भक्ति को देखकर
एकांत में, स्वप्न में उसके साथ संभोग करते थे, वर्ण स्वप्न में। क्योंकि शरीर की रचना ऐसी ही हुई है और बूढ़े और बुजुर्ग को पता है कि दाऊद लेवल है उसकी। अगर गलत विचार से, गलत मनसा से अगर वे जाते उसके सामने और मुंह से अगर बताते और ऐसी ऐसी हरकतें करते व्यभिचारिक, तो वे खुद फंस जाते। और उन्हें पता है बूढ़े और बुजुर्गों को केवल और केवल खूबसूरत लड़कियां ही दाऊद नबी का विकेट गिराने के लिए शैतान इस्तेमाल करता था। छोटी छोटी लड़कियों के मनों में उसके साथ संभोग करने की इच्छा उत्पन्न करता था शैतान। क्यों? क्योंकि दाऊद की पवित्रता ही मजबूत थी। और जिस दास की बीवी को, पत्नी को उसने नहाते देखा, बेतशबा क्या कुछ तो नाम है उसका, वह बेहद खूबसूरत रही होगी। अन्यथा दाऊद उसको मुंह लगाना तो दूर की बात, वैसी हजारों नग्न अवस्था में औरतें उसके सामने होती तो भी वह कुछ न कर पाता। क्योंकि दाऊद का एक लेवल है, स्टेटस है, स्टैंडर्ड है। पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक लेख, हर एक वचन, हर एक चरित्र जो अगले हैं, जो इस वक्त उठ खड़े होते हैं, उन्हें सिखाते हैं, सीख देते हैं। मकबूल इमानुएल भी सीखता है। जो पवित्र शास्त्र में जितने चरित्र हैं उनसे इसलिए तो वचन पूरा होता है जो कि यीशु मसीह ने कहा है स्वयं अपने मुख से कि जो भी मुझ पर ईमान लाएगा वह मेरे जैसे काम करेगा, वरन इनसे भी अधिक बड़े बड़े काम करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दाऊद नबी के वक्त जितने बड़े बूढ़े और बुजुर्ग थे, वे जब दाऊद को सुनते और देखते तो उसके साथ संभोग करने के विषय में स्वप्न देखते। क्योंकि डायरेक्टली फिजिकल वो उसके साथ नहीं हो सकते, वरना स्वप्न में, एकांत में कुछ भी ख्याली पुलाव, यह भी एक व्यभिचारिक सीन है, प्रकार है। विषय स्वप्न जिसे कहा जाता है। इसलिए तो वचन कह रहा है पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। दाऊद का एक लेवल है बाबा, हर एक विश्वासी का एक लेवल है। और शैतान अगर उसके लेवल के हिसाब से उसके लिए फील्डिंग ना लगावे तो विश्वासी क्रोधित होता है। शैतान भी विश्वासियों को खुश करता है, फील्डिंग लगाता है।
मकबूल इमानुएल देशभक्त भी है, वरना उससे पहले मजबूत यीशु भक्त है। और इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। जगत के कोने कोने में जितनी भी कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं के अंदर या ऊपर अपने देश के झंडे को लहराऊंगा, वरना मेरा वाला झंडा होगा वह तिरंगा, उसमें क्रूस का निशान होगा। जो स्पिरिचुअली केवल और केवल यीशु नाम का प्रचार करेगा, ओरिजिनली अगर मेरे देश के झंडे को अगर लहराऊं तो मुझे ओलंपिक में जाना पड़ेगा। यह ओलंपिक नहीं है, ओलंपिक से ऊपर है। अगर ओलंपिक में स्पिरिचुअली प्रचार होगा तो मकबूल इमानुएल वहां जाएगा। Amen. Strong. Amen.